हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौरभ और आपका इसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में पहला फेज प्रीलिम्स का होता है, जिसमें स्पीड बहुत मायने रखती है। तो हम अपने स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकेंगे, ये हमारा निर्भर करता है हमारे प्रैक्टिस पर और डेली बेसिस के मॉक टेस्ट पर। तो गाइस, यहीं पे हम बात करेंगे कि हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए सिक्स और इन अ डे। तो देखते हैं कि ये आपको पसंद आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो आप इसे मिनिमम 4 से 5 दिन अपने टाइम टेबल पे लागू करके देखिए। अगर आपकी स्पीड बूस्ट होती है तो इसे आप आगे कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहला सेक्शन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें ये हम देखें। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई, अरिथमेटिक, Q1 Q2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन के आप 20 क्वेश्चन डेली लगाइए। नंबर सीरीज की भी 10 क्वेश्चन डेली लगाइए। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, ये आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं या डेली 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इससे 5 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस में लाइए। डीआई के 3 सेट डिफरेंट टाइप के हो या एक ही टाइप के 3 सेट अगले दिन डिफरेंट टाइप का उससे ले लीजिए। लेकिन जितने टाइप के आते हैं क्वेश्चन प्रीवियस से देख लीजिए, मॉक टेस्ट देख लीजिए, उसमें से कितने टाइप के आते हैं। पाई चार्ट आता है और टेबुलर आता है और ग्राफ वाइज, सब टाइप के आप करिए। अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन, Q1 Q2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 क्वेश्चन। देखिए, अरिथमेटिक और Q1 Q2 ये सिमिलर टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आते हैं उसको चूज़ करने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए आपको अगर घर पे ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ऑप्शन चूज़ करने में बार बार करते रहेंगे तो उससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी आपको आसानी होगी। तो इन 3 टॉपिक्स में हम 1 घंटे लेते हैं। आप 1 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अरिथमेटिक, Q1 Q2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब मिला के 1 घंटे आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज, अगर डेली अगर एक एक घंटा इसको इसको 1 घंटा दिया जाए तो भी हमारा, अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो हम काफ़ी इस पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 2 घंटा देना। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए। ये मॉक टेस्ट से अलग है, ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। रीजनिंग में आते हैं, हम बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उस पर कितना क्वेश्चन करना है। देखिए, सिलॉग आता है, इनइक्वलिटी आता है, अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल जो आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन बनता है। पजल, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। किसी स्टेज में अलग आएगा, कोई अलग आएगा। सिलॉग इसमें 10 क्वेश्चन आप डेली करिए और उस क्वेश्चंस को लीजिए जिस पे आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। जैसे कोई ओनली का केस होता है, सम नॉट का केस होता है। अगर आपको उस पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उस पर अधिक प्रैक्टिस करिए। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन करिए। इनइक्वलिटी में आइदर और, नाइदर नॉर का केस और नॉट इक्वलिटी को केस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको वहाँ पर जल्दी से जल्दी कर पाएंगे प्रीलिम्स में। इसमें कम समय लेना पड़ता है और अधिक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसलिए गलत ना हो, इसलिए प्रैक्टिस करिए। देखिए, उसके बाद आते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस के आप 5 क्वेश्चन करिए। पजल, पजल में आप जितने भी टॉपिक से जितने भी टाइप के पजल आते हैं सबकी प्रैक्टिस आप करके जाइए। 3 सेट पजल जरूर से लगाना है इन अ डे। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप अगर जल्दी 1 घंटे में इसको दे रहे हैं टाइम, अगर 1 घंटे में आप 3 कर ले रहे हैं, समय बच रहा, तो आप एक पजल और करिए। जितना पजल करेंगे आप उतने ही आप पजल में अधिक स्पीड कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन। दोस्तों, इसके लिए आप दीजिए 1 घंटा। इसमें 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा है। 1 घंटा में आप कर सकते हैं आराम से। तो और क्वेश्चन बढ़ा लीजिए। अगर 1 घंटा में आप जल्दी कर ले रहे हैं तो और क्वेश्चन बढ़ा लीजिए। किसी को अगर किसी केस में प्रॉब्लम हो रही तो उसको एनालाइज करके उसको समझने में भी टाइम लगेगा, इसलिए 1 घंटा दिया मैंने। आप अपने हिसाब से अगर क्वेश्चन कम लगे तो आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 घंटा इस पर दीजिए। फिर उसके बाद 1 घंटा इस पर दीजिए। अगर पजल आपका जल्दी हो जा रहा है तो फिर पजल का नंबर बढ़ा दीजिए, 4 सेट करिए पजल। गाइस, उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश सेक्शन पे। देखिए, इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आरसी। अगर आप रीडिंग पहले से अच्छी बना के चलेंगे तो वहाँ पर रीडिंग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आरसी में 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप रीडिंग और वोकैब, ये 2 चीज़ आप अगर अच्छी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो फिर आप आसानी से इंग्लिश का सेक्शन का जो भी कट ऑफ होता है आप अच्छे से 20 नंबर के ऊपर पा सकते हैं। एक सेट आरसी 10 क्वेश्चन आएंगे। या तो आप अगर 1 घंटा में कर ले रहे हैं ये पैराजम्बल, आरसी और एरर के क्वेश्चन, तो आप
ठीक है, अगर टाइम बच रहा तो आरसी के सेट बढ़ा दीजिए, लेकिन डेली आरसी करने हैं, पैरा एग्जाम्पल करने हैं, ईरर के क्वेश्चन। और उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आप दीजिए तो वोकैब पे और आरसी भी दीजिए अच्छे से। वोकैब तैयारी करिए कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें से वोकैब जो इंपॉर्टेंट पड़े उसको तैयार करिए। द हिंदू के वोकैब जरूर से तैयार करना है। आप द हिंदू को अपने डेली बेसिस पे पढ़िए, उससे ही वोकैब आते हैं और उससे ही आरसी रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। सो गाइज, यही है हमारा स्टडी प्लान। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आप इसे अपने, अगर आपको कुछ पसंद ना आया हो तो आप इसे ज़रूर मिनिमम 4 से 5 दिन अपने डेली बेसिस पे टाइम टेबल में लाइए। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लागू करिए आगे की तरफ, नहीं अच्छा लगे तो बताइए। थैंक यू।